हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं करण कारिया और आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज लेके आया हूँ स्टैंडर्ड 12th की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए। राइट। और बिफोर वी स्टार्ट अकाउंटेंसी या तो सब्जेक्ट या तो चैप्टर हम स्टार्ट करें, उससे पहले मैं बता दूं कि आप सबने कंसेप्ट जो है, ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। देखो, यहाँ पे आपके पास हर एक एंट्री के लिए रीजन होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एंट्री है और वो आपने एक्सेप्ट कर लेनी है। देयर इज नो थियरम विदाउट प्रूफ काइंड ऑफ अ थिंग इन अकाउंटेंसी। हमारे पास रूल्स हैं, वही रूल्स के बेसिस पे हमने ये सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। राइट। तो स्टैंडर्ड 12th में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट। 11th स्टैंडर्ड में आपने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एंड विदाउट एडजस्टमेंट्स। तो 11th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटर के लिए था। यहां पे वैसा ही कुछ है, बट एनपीओ के लिए है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का रहता है दैट इज रिगार्डिंग द प्रॉफिट मेकिंग फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ना, तो बिजनेस का प्राइमरी मोटिव क्या है? प्रॉफिट। बट यहाँ पे तो नाम में ही आपको दिख रहा है, नेम ओनली सजेस्ट इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का एम रहता है कि वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए वर्क करे, अपने मेंबर्स को वेलफेयर, अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करती है ये। राइट। दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर टर्म्ड एज द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना? तो इसके मीनिंग का ये दो पॉइंट हम लिखते हैं। दे एम एट द वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। राइट। हाउ डू दे ट्राई टू प्रोवाइड वेलफेयर और मेक वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स? तो वो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, राइट, दे प्रोवाइड services at minimal rate or even free of cost. Right. Either they provide services at a minimal rate or even they try to provide the services free of cost. ये उनका टारगेट रहता है कि भाई जो भी उनके मेंबर्स हैं वो मेंबर्स के लिए हम ऐसा वर्क करें कि भाई उनको ज्यादा कोई एक्सपेंस या तो लॉस या तो कोई परेशानी ना उठानी पड़े। इस वजह से वो लोग जो है वो वर्क करते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, राइट, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट। राइट। प्रॉफिट की कोई भी एक्सपेक्टेशंस यहां पे नहीं होती है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। राइट। तो देखो, अभी ये लोग वर्क करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म नहीं है, उनका एम प्रॉफिट नहीं होता है, बट स्टिल दे वर्क एंड दे कैन नॉट वर्क विदाउट मनी। पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो यहां पे भी रहता है। तो वो पैसे के इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए, राइट, ये इन्वॉल्वमेंट को हटाने के लिए आप लोगों ने प्रॉफिट को वहां से रिड्यूस किया। पैसे जो है वो कैसे वर्क करेंगे? तो कि भाई जो मेंबर्स बनते हैं तो वो लोग सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। सब्सक्रिप्शन होगा, स्टाफ रखा होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग तो होगी। तो स्टाफ वुड बी पेड सैलरीज, दे विल बी हैविंग अ प्रीमाइस जिसका रेंट, बिल एक्सेट्रा सारी चीजें रहती हैं। तो यहां पे भी इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में हम बनाते थे 11th स्टैंडर्ड में, आपको पता होगा, राइट, तीन चीजें बनाते थे आप, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बिल्कुल वैसे यहां पे भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाएंगे। राइट। तो नॉट फॉर प्रॉफिट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें कौन सी चीजें इंक्लूड होती है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये लोग भी तीन अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है दैट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद रहता है income and expenditure account. That is what they prepare. Income expenditure account. Right? And the third one is balance sheet. Right? ये इनका एक, ये नाम तो आपने सुना ही है, बैलेंस शीट जो बनाते हैं, जिसमें उन लोगों की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो लिखी जाती है। रिसीट पेमेंट अकाउंट जो है ना, वो आप लोगों को याद होगा 11th स्टैंडर्ड का, फिर से मैं पूछ रहा हूं, कैश बुक हम बनाते थे कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस की हम एंट्री करते थे, चेक है तो भी कर लेते थे बैंक कॉलम बना के। तो रिसीट पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक के जैसे वर्क करेगा। कैश बुक लाइक मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनता था उसके जैसा रहेगा, विच इज सिमिलर टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट के जैसा ही रहेगा, राइट। तो ये तीन चीजें जो है वो इंक्लूड हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, किसके, तो के नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो इतने पॉइंट हमने लिखे हैं, बहुत सारी बातें होती है बट यू नीड टू रिमेंबर सम पॉइंट्स, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर सम पॉइंट्स जो ये मैंने लिखे हैं। अभी मैंने बात करी कि भाई ये बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दैट मीन्स कि वहां पे कोई पैसा तो आता होगा। तो व्हाट आर दी सोर्सेस जिसके थ्रू पैसा आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास? तो देखते हैं हम सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो कौन से सोर्सेज है? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सोर्स है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है ना आप लोगों ने, मेंबर अगर बनना है तो यू हैव टू पे सब्सक्रिप्शन। तो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो उसके लिए तो सेल्स पार्ट है, सेल्स इज द मेन सोर्स। तो यहां पे एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन के अलावा क्या उनके पास आएगा? सब्सक्रिप्शन के अलावा दे विल हैव द गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट के पास से उनको ग्रांट्स मिलती है, उनको डोनेशंस मिलते हैं। They receive the donations from various people। कोई लोग होते हैं कि जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन देते हैं, तो डोनेशन भी उन लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स है। They receive the interest। वो इंटरेस्ट मिलता है बैंक बैलेंस पे हो, इन्वेस्टमेंट पे हो, कोई भी हो सकता है। तो इंटरेस्ट भी उन लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स ही माना जाता है। तो दीज आर दी सोर्सेस ऑफ द इनकम। इसमें और भी होंगे बट दीज आर दी बेसिक सोर्सेस जिसके थ्रू उनको पैसे मिलते हैं। राइट डाउन द एक्सेट्रा हियर बिकॉज दिस इज नॉट इट, ये एंड नहीं है इसलिए, राइट। तो आप इस चीज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों को अगर नोट्स लिखनी है तो इस बात की यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम, राइट, एंड देन वी विल गो फर्दर। तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, राइट। तो अभी हम शुरू करते हैं थोड़ा आगे के पॉइंट्स, राइट, जहां पे हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नए टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, इसके खुद के अपने टर्म्स रहते हैं जो हमने समझने होंगे
और वो टर्म्स के साथ उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे, उसका नेचर क्या है, वो भी हम समझेंगे। राइट, तो सबसे पहला हम देखते हैं वो है कैपिटल फंड। राइट, द वेरी फर्स्ट टर्म इज द कैपिटल फंड। कैपिटल फंड क्या है, तो कि जो इन्वेस्टमेंट है अपने वो सारे मेंबर्स का, जैसे बिजनेस में कैपिटल रहता है वैसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैपिटल फंड कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मेंबर्स। इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, दैट इज जनरल फंड। इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड। राइट, तो दैट इज द कैपिटल फंड। नाउ व्हाट इज द नेचर? द कैपिटल फंड जो है वो कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड इन बैलेंस शीट। लायबिलिटीज में उसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना कैपिटल फंड को। राइट, दैट इज द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी। उसके बाद हम देखें नंबर टू। नंबर टू पे आ जाता है सब्सक्रिप्शन, जो हमने अभी देखा था, विच इज द सोर्स ऑफ इनकम। राइट, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम for not-for-profit organizations, right? Paid by members to become member। ठीक है, थोड़ी ट्रिकी लाइन है, लेकिन आप लोगों ने ट्रिकी लाइन को तो याद रखना पड़ेगा। टू बिकम मेंबर। ये कैसे नेचर का है? इट इज द रेवेन्यू रिसिप्ट। इसका नेचर क्या है? इट इज रेवेन्यू रिसिप्ट, and when it will be shown in the financial statements, it will be shown in the income of income expenditure account। जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें इनकम साइड हम उसको शो करेंगे। राइट, so that is the second term which is subscription। एक और टर्म देखें, थर्ड वन, टर्म नंबर 3, लीगेसी। लीगेसी क्या होता है? देखो, लीगेसी वर्ड आपने सुना हो शायद। देखो, जब भी आप लोगों को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पैसे मिलते हैं एज ए पार्ट ऑफ द विल, ठीक है, विल बनती है ना पर्सन की जब डेथ हो जाए, राइट, या तो मेंबर की जब डेथ हो जाए, तो जब उसका टाइम आ जाता है तो उसको पता चलता है तो वो विल बनाता है, और विल के अंदर वो अपनी प्रॉपर्टी जो भी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसने मेंशन किया होता है। तो ऐसा कोई बंदा है कि जिसने अपने विल में ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ किया है, और इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे मिलते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज लीगेसी। राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड एज ए पार्ट ऑफ will of a person और मेंबर ऑल्सो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेंबर ही अपनी बिल में से ऑर्गेनाइजेशन को दे, कोई मेंबर नहीं होगा फिर भी वो दे सकता है। तो इस तरह से जो आपको पैसे मिलते हैं दैट इज ट्रीटेड एज द लीगेसी, और ये इसका नेचर है कैपिटल रिसिप्ट। इसका नेचर कैसा रहेगा? नेचर ऑफ दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट जो है उसको हमने कहां पे दिखाया था? लायबिलिटीज में, तो ये भी वहीं पे जाएगा लायबिलिटीज में। लायबिलिटीज, राइट, बैलेंस शीट में। राइट, सो ये हो गया लीगेसी। इज दैट नॉट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, नेक्स्ट हम टर्म देखें तो दैट इज
लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है? तो दैट इज सेम एज सब्सक्रिप्शन। देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या है कि इट इज पेड रेगुलरली एवरी ईयर। अगर किसी पर्सन को एक साथ ही झंझट हटा देनी है कि भाई आई वांट टू बी मेंबर फॉर एवर, तो आप मुझे बताओ कि भाई मैं पूरी अमाउंट कैसे दूं, कितनी दूं, सो दैट आई डोंट हैव टू पे फर्दर, तो उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, राइट। तो ये क्या है? तो इट इज एन अमाउंट paid by any person for whole life, right? Amount paid by any person for whole life to become the member. To become the member, that is considered as the life membership fee. तो लाइफ मेंबरशिप फी भी इट इज सेम एज दिस, ये भी कैपिटल रिसिप्ट का ही नेचर रहेगा इसका, राइट। और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो लायबिलिटीज में दिखाई जाएगी एज बैलेंस इन बैलेंस शीट, ओके। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी होगी, राइट। देयर आर सर्टेन अदर टर्म्स आल्सो। अब फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपने बुक में नोट डाउन कर लो इसको, फिर हम बाकी की टर्म्स को देखते हैं। तो अब हम आगे की टर्म्स देखते हैं। 4 टर्म्स हमने देखी है, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, राइट। नंबर 5 पे आ जाती है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस या फिर एडमिशन फी भी इसको बोलते हैं कोई कोई बुक्स के अंदर, राइट। ये है ना वन टाइम पेमेंट होता है। एंट्रेंस फी एडमिशन फी जो रहता है, जैसे आप अगर स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आपके पास से वो एडमिशन फीस चार्ज करते हैं, विच इज दी वन टाइम पेमेंट, राइट। लेकिन ये जब भी मेंबर्स बनते हैं तो उन्होंने पहली बार सब्सक्रिप्शन के साथ ये अमाउंट पे करनी होती है, राइट। तो इट इज द अमाउंट paid at the time of becoming member. उसको हम कहते हैं एंट्रेंस फी, राइट। इट इज द वन टाइम पेमेंट, ये भी हम लिख देते हैं, इट इज वन टाइम पेमेंट। इट इज वन टाइम पेमेंट। इसका नेचर क्या है? एक ही बार पे करनी है इसको, बट इट इज स्टिल रेवेन्यू रिसिप्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू रिसिप्ट एक और आगे आई थी, उसको हमने जहां पे दिखाया था, इसको भी हम बिल्कुल वहीं पे दिखाएंगे, राइट, ऑन द इनकम साइड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम बनाएंगे, राइट, वहीं पे इसको दिखाएंगे। क्लियर है? सो एंट्रेंस भी हो गई। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ जाता है डोनेशन, ठीक है। डोनेशन के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि एंट्रेंस फी जो रहेगी ना, उसमें कई बार क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा कि उसको कैपिटलाइज करना है, राइट। क्योंकि देखो इसमें है ना डिबेट चलती है कि भाई एंट्रेंस फी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट को भी ऐसे, कैपिटल रिसिप्ट भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। वाई सो? बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट जो है वो वन टाइम या तो वंस फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, तो इंटरेस्ट भी वैसा ही हुआ। बट बिकॉज एवरी ईयर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको नए मेंबर्स मिलते रहते हैं, राइट, नए फॉर्म्स वो देते रहेंगे और मेंबर्स मिलेंगे, तो एंट्रेंस फी जो है वो एवरी ईयर मिलती रहेगी। सो द एंट्रेंस फी अकाउंट विल बी कंसिडर्ड एवरी ईयर। तो ये लॉजिक की वजह से उसको रेवेन्यू नेचर का कहा गया है। और
कई लोगों का ऐसा कहना है कि भाई मैंने एक बार दे दी, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पे, देन व्हाई इट इज नॉट कैपिटल। तो ये चलता रहता है। तो एक बार ध्यान रखना कि क्वेश्चन में अगर आपको कुछ बताया नहीं गया है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द एंट्रेंस फी, उसको बाय डिफॉल्ट आप रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे। और अगर आपको उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी तो वो इंफॉर्मेशन के मुताबिक आप उसको कैपिटलाइज करेंगे और वो जो कैपिटलाइज्ड पोर्शन है उसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाएगा। तो ये बात को आप सिर्फ ध्यान में रखना, राइट। लेट अस मूव फॉरवर्ड। डोनेशन आ गया। डोनेशन तो सभी लोग देते ही हैं, राइट। डोनेशंस जो है अमाउंट पेड बाय एनी पर्सन, राइट, दैट इज द डोनेशन। दो तरह के डोनेशन रहेंगे, राइट। टू टाइप्स ऑफ डोनेशंस आर फाउंड। टू टाइप्स ऑफ डोनेशंस में पहला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज द जनरल डोनेशन, राइट। कि जनरल डोनेशन क्या है? इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। जनरल डोनेशन कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, राइट। और ये रेवेन्यू रिसिप्ट का नेचर का कहा जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट। बिकॉज ये क्या है कि जनरल पर्पस है ना, इनकम ही हो गई, हर साल वो मिलता रहता है और कुछ ना कुछ काम में उसको हम यूज कर लेते हैं। और इसको दिखाया जाएगा इनकम साइड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और दूसरी टाइप का जो डोनेशन है वो है जनरल के बाद स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसको स्पेसिफिक नेचर का माना जाता है, मतलब यहाँ पे आपको वो डोनेशन एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही मिलता है। जैसे कि डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो वो डोनेशन को आप दूसरे कोई काम में यूज नहीं कर सकते हो, आपने सिर्फ और सिर्फ उससे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखना, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ये कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। इसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल रिसिप्ट, राइट। और ये दिखाया जाएगा लायबिलिटीज में, बैलेंस शीट के अंदर। इज दैट नॉट क्लियर? तो ये हो गई डोनेशन की बात, राइट। इसके बाद एक और टर्म आ जाती है, वो है ऑनोरेरियम, राइट। द नेक्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू सी इज ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या है? तो कि कई बार कोई स्पेशल पर्सन आते हैं, कोई गेस्ट आते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट या ऐसा कुछ रखती है, कोई स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो लोग, कोई ट्रेनिंग रखी है या ऐसा कुछ भी, तो वो लोगों को अपनी स्पेशल सर्विस के लिए जो हम रेम्यूनरेशन देते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज ऑनोरेरियम, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना, अमाउंट पेड टू एनी पर्सन for their special services, ठीक है। अमाउंट पेड टू एनी पर्सन फॉर द स्पेशल सर्विस, और ये रेवेन्यू एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस और ये दिखाया जाएगा एक्सपेंस साइड अंडर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑनोरेरियम, राइट। तो ये बात को आप ध्यान में, ठीक है। और जो कोई भी पर्सन आएगा कोई भी स्पेशल पर्पस के लिए तो उसको ऑनोरेरियम पे किया जाता है,
ठीक है, एंट्रेंस फी समझ में आ गई, डोनेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ऑनरेरियम समझ में आ गया। इसके पहले भी हमने 4 अलग अलग टर्म्स जो है वो की थी। इज दैट मच क्लियर एवरीबॉडी? इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक लास्ट टर्म हमारी रह गई है, राइट, जिसको भी हम समझ लेते हैं, राइट, नंबर 8 ग्रांट, राइट, एड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ग्रांट या गवर्नमेंट एड ऐसा वर्ड यूज होता है। व्हाट अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, गवर्नमेंट हर साल अपने पास से कोई ना कोई फंड जो रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन को देती है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे काम के लिए वर्क कर रही है, इट इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास से भी उनको ग्रांट्स मिलती है, एंड दैट इज रेगुलर इन नेचर। तो रेगुलर इन नेचर है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट, और इसको हम दिखाएंगे इनकम में, इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज दैट मच क्लियर? तो ये छोटी सी नोट है, आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा, लिखना है लिख लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या है कि आप लोगों को आगे के पॉइंट्स समझ में आए, राइट। सो दिस इज इट। आप लोगों को ये टर्म्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होगी। मैंने इसीलिए इसको उसके नेचर और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आती है उसके साथ आप लोगों को दिखाया है, राइट। ओके, थैंक यू।